मित्रों, हमारे चैनल पे आज हम लोग विश्व का भूगोल के प्रश्न 51 से आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। 50 तक हो गया था पहले भाग में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्राथमिक चट्टान कहलाती है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या उपरोक्त सभी चट्टानें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आग्नेय चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी की विस्फोट से जो ज्वालामुखी के अंदर का मैग्मा होता है बाहर जब निकलता है लावा के रूप में, तो उसके जमने से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। बाद में अग्नि चट्टानों से ही अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए अग्नि चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसमें आग्नेय चट्टान हो गया पहले का। तो जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म की देखें, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतित चट्टान, उपरोक्त। तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं, इन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अक्षय से और बराबर उनके अक्षय होने से परत के रूप में जमते जाते हैं और उसमें जीवाश्म स्थित होते हैं। पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में तो पेट्रोलियम या खनिज तेल नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान, तो इनमें से अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम और खनिज तेल पाए जाते हैं। किस चट्टान का विस्तार धरातल के सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है? तो अधिवितलीय चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक होता है। अगर केवल भूपर्पटी की बात की जाए तो भूपर्पटी का 2/3 भाग तो आग्नेय चट्टानों से ही बना होता है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए धातु के सर्वाधिक भाग की बात की है तो अवसादी चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अक्षय से ही निर्माण होता है, इसलिए अवसादी चट्टानों का सर्वाधिक योगदान है इसमें। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं और देखना है कथन कौन सा इसमें सही है। तापीय कायांतरण द्वारा कोयले से ग्रेफाइट का निर्माण शैल के रूप में होता है। सही है, कोयले से ग्रेफाइट का निर्माण होता है, पहला सही है कथन। जिप्सम अवसादी शैल का उदाहरण है, ठीक है, जिप्सम अवसादी शैल का उदाहरण है, ठीक है, दोनों सही है, कथन 1 और 2। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन है। आग्नेय चट्टानों को देख लेते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर अत्यधिक दबाव के कारण होता है, सही है। ये परतों के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। स्वभावतः ये रवेदार होते हैं, ये भी सही है। इनमें जीवाश्म उपस्थित होता है, ये इसमें जीवाश्म नहीं उपस्थित होता है, जीवाश्म अवसादी चट्टानों में होता है। तो 1, 2 और 3 सही है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? तो इनका विस्तार परतों से होता है परतदार चट्टानों में, इसीलिए इसका नाम ही परतदार चट्टान, सही है, 1 सही है। चट्टानों के कण पूर्णतः कार्बनिक स्वभावयुक्त होते हैं, ये भी सही है। चट्टानें रवादार नहीं होते हैं, ये भी सही है। इनकी संरचना अधिक दाब या ताप से निर्धारित होती है, ये गुण आग्नेय चट्टानों का है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो 1, 2 और 3 सही है इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ कुछ चट्टानें दिए हैं और उनके मिलान करना है। किस प्रकार की चट्टानें हैं? बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। तो जैसा कि ग्रेनाइट पता है सबको कि आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट पहले भी हमने बताया, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। और बलुआ पत्थर आपका अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसाद से निर्मित होता है, इसलिए अवसादी चट्टान है। बेसाल्ट भी आपका आग्नेय चट्टान है और क्वार्टजाइट आपका कायांतित चट्टान है। 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ये सही इसका। निम्न से कौन सा तलछटी चट्टान का उदाहरण? तलछटीय चट्टान, चूने का पत्थर, चूने समुद्र या नदियों के तलछट में गादों के जमने से इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें तलछटीय चट्टान भी कहते हैं, चूने का पत्थर।
कोयले में पाई जाने वाली कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर यदि कोयले के चारों प्रकारों को सही क्रम में विन्यासित किया जाए तो कौन सा विकल्प सही क्रम में होगा? तो कार्बन की प्रतिशतता के हिसाब से इनको एडजस्ट करना है। तो सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता होती है, ये कार्बन के चारों रूप हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। सबसे कम एंथ्रासाइड में होता है, तो इसमें तीनों ऑप्शन में सबसे कम दिया हुआ है एंथ्रासाइड, 3 ऑप्शन में दिया है लास्ट में। उसके बाद एंथ्रासाइड्स के बाद बिटुमिनस में कम होता है, तो 2 ऑप्शन अब बच रहे हैं, और बिटुमिनस से कम लिग्नाइट में होता है। तो पहला उत्तर सही हो रहा है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पीट में होती है, फिर उससे कम लिग्नाइट में, लिग्नाइट से कम कार्बन की मात्रा बिटुमिनस में होती है, और एंथ्रासाइड में सबसे कम होता है। इसलिए एंथ्रासाइड सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है ईंधन के रूप में। मिट्टी निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है। तो कांति चट्टानें, परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, जैविक कार। मिट्टी निर्माणकारी पदार्थ यानी मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से होता है? तो ये परतदार चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। अगला देखेंगे 62वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है? देखना है कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है। तो जिप्सम, डोलोमाइट, स्लेट और कांग्लोमेरेट। इसमें से स्लेट अवसादी चट्टान नहीं है, स्लेट आग्नेय चट्टान है। इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ऊष्मा एवं दबाव के कारण हुआ है। तो ये आग्नेय चट्टान है, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में कह रहा है। तो पृथ्वी के जब आंतरिक भाग में इनका ऊष्मा और दाब के कारण होता है तो ये रूपांतरित चट्टान है। बाहर निर्माण होता है तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं मैग्मा के जमने से। तो अत्यधिक ऊष्मा एवं दबाव के कारण जब पृथ्वी के अंदर निर्माण होता है तो रूपांतरित चट्टानें हैं, अपना रूप बदल लेती। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से निर्मित होता है, क्वार्टजाइट का ही कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट जो है कायांतरित रूप है। भूपर्पटी यानी अर्थ का जो क्रस्ट है, का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो तो क्या कहा जाता है? तो देखिए, अर्थ क्रस्ट का जो भाग, अखंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो, तो ये ज़मीन जो बैठ जाती है और जो नहीं बैठती है उसको होस्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? होस्ट। जो ज़मीन ऊपर रहती है उसे हम होस्ट कहते हैं। और ये द्रोणिक रूप में बैठ जाता है अंदर का भाग, तो ज़मीन बैठ गई होगा उस जबकि इसके चारों की ज़मीन में, यानी जो ज़मीन उठी हुई है रह जाती है उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं भूपरत के किसी भाग के अवतरण के फलस्वरूप बनने वाली घाटी जिसकी भ्रंश रेखाओं के साथ सीधे ढाल वाली समांतर दीवारें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी हमने जैसे बताया ये रिफ्ट घाटी या गाज का निर्माण हो जाता है, इसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। अगला देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण क्या है? वलित पर्वतों का निर्माण। देखिए, जैसा कि मैंने देखा था, भ्रंश घाटी का निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण नहीं। भूपर्पटी पर क्रियाशील तनाव बल, नदी घाटी के तव का अवतलन, हिम के कार्यों के द्वारा घाटी का अत्यधिक गहरा होना नहीं। भूपर्पटी का पर क्रियाशील तनाव बल, ये इन तनाव बल के कारण ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जब सूक्ष्म रेत पवन द्वारा विस्थापित की जाती है तथा वातोड़ अवसादी शैल के रूप में निक्षेपित की जाती है तब वह क्या कहलाती है? तो लोहेस का निर्माण होता है रेतीली भूमि में, जिसे जहाँ मरुस्थलों में इसका निर्माण होता है। लोहेस का पठार कहते हैं। सूक्ष्म रेत पवन द्वारा विस्थापित की जाती है तथा वातोड़ अवसादी शैल के रूप में निक्षेपित की जाती है, यानी इनका निक्षेपण होता है और लोहेस का निर्माण हो जाता है। चट्टान रेगिस्तानों में निर्माण होता है इनका। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? इसको हम देखेंगे। जिप्सम एक अवसादी शैल है, नहीं, गलत है। भारत प्रायद्वीप के दक्कन ट्रैप ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। अधिकतर ये ग्रेनाइट पत्थर या कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित हो प्रायद्वीपीय पदार्थ, तो ये सही है। लेकोलिथ सबसे बृहत अंतर्वेदी आग्नेय शैल पिंड है, नहीं। भारत में नीस केवल हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल ये सही है, प्रायद्वीप दक्कन ट्रैप ग्रेनाइट से निर्मित है, सही है। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखेंगे। शैल के प्रकार दिए हुए हैं,
और उनके उदाहरण दिए हुए हैं, तो इनको हमें मिलान करना है। आग्नेय शैल, बेसाल्टोग्रेनाइट, चूना पत्थर, ये तो पहले का सही है। बेसाल्टोग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, 1 नंबर। कायांतित शैल है आपका संगमरमर और क्वार्टजाइट, और चूना पत्थर और बालू कास्ट में है 1, 3, 2। ये बी सही है आपका, 70 का बी। निम्नलिखित शैलों पर विचार कीजिए। कोयला, डोलराइट, ग्रेनाइट और चूना पत्थर। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा अवसादी शैल है, कौन सा अवसादी शैल इसमें है। तो कोयला, ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल हो गया, ग्रेनाइट को हटा देते हैं हम। और कोयला और आपका चूना पत्थर, कोयला और चूना पत्थर आपका अवसादी शैल है, 2 आपके अवसादी शैल हैं। आगे देखते हैं। स्तंभ एक में नाम दिया हुआ है और उनकी स्थिति दी गई है दूसरे में। जैसे तो हम देखते हैं तिब्बत का पठार कहाँ है आपका। 4 विकल्प देखना पड़ेगा पहले तो। हाँ, अब देखते हैं हम लोग तिब्बत का पठार कहाँ है। तो दूसरा है अरब का पठार, तुर्की का पठार और अलास्का का पठार। तो सबसे आसान इसमें है, हम लोग देखते हैं अलास्का का पठार, यानी लास्ट देख लेते हैं। तो ये आपका अलास्का का जो पठार है, ये यूकान एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित पठार है, यानी इसका है 2, डी का 2। तीनों हम देख लेते हैं। तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का पठार हिमालय एवं क्यूनल पर्वतों के बीच विस्तृत पठार है, ये तो सभी जानते हैं। हमारे ये तिब्बत का पठार हो जाएगा आपका 1, 2, 3 नंबर। तिब्बत का पठार हो जाएगा 3 नंबर, यानी ए का हो जाएगा 3, डी का हमने देख लिया था 2, और बी का हम देखेंगे यहाँ पे। दूसरा हम देखेंगे अरब का पठार। तो अरब का पठार तो अरब क्षेत्र में है, यानी फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर से घिरा पठार है। ये हो जाए इसका दूसरा। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, बी का 1, 80 का आपका 4 हो जाएगा अपने आप। तुर्की का पठार आर्मेनिया, एजियन सागर से आर्मेनिया तक विस्तृत पठार है, ये ठीक है। इसका हो जाएगा 3, 1, 4, 2, यानी ए उत्तर से हो जाएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। रिंग ऑफ फायर से जड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र ही है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहता है, प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र। कौन सा पठार लावा निर्मित नहीं है? तो दक्कन का पठार लावा निर्मित है, कोलंबिया का पठार भी लावा निर्मित है, पैटागोनिया का पठार जो आपका है ये लावा निर्मित नहीं है, जो आपके दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है, ये भी लावा निर्मित नहीं है। अबिसिनिया का पठार भी लावा निर्मित है। अगला है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अत्यधिक गहरे या पातालीय भूकंप को क्या कहते हैं? जो ज़्यादा अंदर होता है, यानी प्लेटों में होने वाला जो भूकंप होता है उसे पातालीय भूकंप या अत्यधिक गहरा, तो प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो महाद्वीपीय पठार देखेंगे कौन सा नहीं है। अंटार्कटिका का पठार महाद्वीपीय पठार है, ये ग्रीनलैंड का पठार भी महाद्वीपीय पठार है आपका। तो यही जो पैटागोनिया का पठार है ये लावा निर्मित भी नहीं है और ये महाद्वीपीय पठार भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पठार भी महाद्वीपीय पठार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पैटागोनिया का पठार। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरापी किस देश में अवस्थित है? जब हमने इसको पढ़ाया था तभी बताया था कि मेरापी पूछा गया है, इंडोनेशिया में स्थित है। मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। ब्यूनस आयर्स में
होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री एक्स को बुलाया गया, जिसने निम्नलिखित लघुत्तम उड़ान मार्ग चुना है। मुंबई से फ्रैंकफर्ट अविराम, फ्रैंकफर्ट से साओ पाउलो। यानी किसी व्यक्ति को ब्यूनस आयर्स में बुलाया गया। ब्यूनस आयर्स कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो हमको पता होना चाहिए कि ब्यूनस दक्षिण अमेरिका में है। मतलब ब्यूनस आयर्स में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री एक्स को बुलाया गया, उसने निम्नलिखित लघुत्तम उड़ान। अब वो उसको जाना है, तो ब्यूनस आयर्स जाना है, तो सबसे अविराम सब लिखा है, सारे रास्ते अविराम हैं। तो मुंबई से फ्रैंकफर्ट अविराम, फ्रैंकफर्ट से साओ पाउलो अविराम, साओ पाउलो से ब्यूनस आयर्स अविराम। श्री एक्स का निम्नलिखित में से किस एक समुद्र के ऊपर से गुजरना संभावित है? यही मार्ग लिया जाए तो इसमें से कौन सा समुद्र है जिसके ऊपर से उसको जाना ही पड़ेगा? तो तस्मान सागर, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है स्थित है, इधर जाने की जरूरत ही नहीं ना। लेब्राडोर दक्षिण अमेरिका और उसके ग्रीनलैंड के बीच है, यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। ब्यूफोर्ड में भी नहीं जाने की जरूरत है। ब्लैक सागर, तो उसे ब्लैक सागर से होकर जाना पड़ेगा, ये उचित है। किस देश में ग्वालातिरी ज्वालामुखी स्थित है? ग्वालातिरी ज्वालामुखी हमने पढ़ाया था, ये चिली में स्थित है। ग्वालातिरी ज्वालामुखी चिली में स्थित है। 79 नंबर 80 देखते हैं। कौन सी एक विशेषता ज्वालामुखन का उत्पाद है? तो ज्वालामुखी का उत्पाद कौन सा है? इसमें देखते हैं वलित पर्वत, कगार, भू अभिनति, ज्वालामुखी कुंड। तो नाम से नहीं पता चल रहा है कि ज्वालामुखी कुंड का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखन से है। भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामुद्रिक ज्वारीय तरंगों को कहा जाता है। जब भूकंप आते हैं उसके बाद जो समुद्र में ज्वार आते हैं, तो इसको सभी को पता है, काफ़ी प्रलय लाते हैं, सुनामी है, इन्हें कहा जाता है। अग्निवलय का संबंध है, यानी रिंग ऑफ फायर, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा प्रश्न, तो ये प्रशांत महासागर में वृत्ताकार रूप में विस्तार में फैला हुआ है। भूकंप क्रियाओं से होता है, ज्वालामुखी से जुड़ा है, प्रशांत महासागर जंगल की आग से नहीं है। तो 1, 2, 3 सही है। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल में से पी तरंगें अधिक तेजी से चलती हैं। बताया था हमने कि तो ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल में पी तरंगें अधिक तेजी से चलती हैं, सही है। ए तरंगें पी तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल पर चलती हैं, तो बी कथन तो गलत ही है। तो ए सही है, केवल एक इसका सही होगा। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? तो ज्वालामुखी होता है तो कौन सा इसमें विस्फोटक प्रकार नहीं होता है? पीलियन, हवाइयन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन। तो इसमें स्ट्रोम्बोलियन हमेशा विस्फोट होता रहता है, हवाइयन में भी विस्फोट निर्मित है, वल्केनियन में भी। केवल पीलियन है जो ये शांत रहता है, विस्फोटक नहीं होता इसका। सान एंड्रीज भ्रंश निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है? तो ब्यूफोर्ड सागर एवं रॉकी पर्वत, सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर, ये सही है। सान एंड्रीज, सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर जो है, वहाँ से सान एंड्रीज भ्रंश होकर गुजरता है। ब्यूफोर्ड सागर रॉकी पर्वत नहीं है। बैरी जल डमरू मध्य अलास्का से नहीं, मैकेंजी नहीं। कौन सी भूकंपीय तरंग तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो यहाँ हम देखेंगे जो एल तरंगें होती हैं वो तरल माध्यम से होकर नहीं गुजरती हैं। हवाई द्वीप एक निमज्जित शिखर है, किसका? हवाई द्वीप निमज्जित शिखर है, ये तो हमने पहले भी बताया कि ज्वालामुखी पर्वत का एक निमज्जित शिखर है। मिट्टी निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत क्या है? औषधि निर्माण के पदार्थों का प्रमुख स्रोत 88 हम देख लेते हैं। परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। इसमें लाल मृतिका, यानी जो लाल मिट्टी है उसकी गुण दिए हुए हैं, इसमें से देखना है कि क्या है इसमें सही। आकार क्यों है? अकार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नहीं, इसमें एल्युमिनियम, सिलिकेट तथा लोहा पाया जाती है, ये तो सत्य है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, एक प्रकार का पंख है नहीं, इसमें जो है आपका अकार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही है लाल मिट्टी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ में एल्युमिनियम, सिलिकेट और लोहा सब होता ही है इसमें।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं, लाल मिट्टी आपके शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है, तो ये गलत हो गया, पंख का प्रकार है भी नहीं, तो खाली से भी सही हो रहा है। मिट्टी के कणों के आधार पर निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम यानी सबसे बड़ा कौन सा होता है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ग्रेवल ये सबसे बड़ा होता है, ग्रेवल आपका, फिर आपका होता है बालू, फिर सिल्ट होता है और क्ले होता है सबसे छोटा, यानी 1 4 3 2। न्यूनतम जीवांश की मात्रा वाली मिट्टी है, यानी जीवांश जिसमें सबसे कम होता हो। तो जीवांश सबसे कम जैसे पता है हमको आग्नेय चट्टानों में होता है, तो इसमें से लैटेराइट मिट्टी में जीवाश्म सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है? मिट्टी को बचाने के लिए संरक्षण का उपाय क्या है इसमें से? समोच्च कंटूर कृषि, हाँ पहाड़ों पर अपनाई जाती है। सीढ़ी नुमा कृषि भी पहाड़ों पर अपनाई जाती है। और स्थानांतरण कृषि, ये मिट्टी संरक्षण का उपाय नहीं है। फसल चक्र है मिट्टी संरक्षण का उपाय। तो ये 1 2 4 सही होगा। निम्न में से कौन से कारक जल द्वारा भूमि के कटाव या क्षरण में सहायक होते हैं? तो जल द्वारा भूमि का कटाव जो होता है उसमें रोकने में कौन सहायक होता है? तो इसमें से देखेंगे ढलवा भूमि, ठीक है, भूमि के कटाव में या क्षरण में, यानी भूमि के कटने में कौन? ढलवा भूमि जहाँ होती है वहाँ भूमि कटाव होता है, वनों का अभाव होता है वहाँ भी कटते हैं। भूमि की लवणता से कोई मतलब नहीं होता है। 2 1 2 दोनों सही है। हाँ देखते हैं, तो 94वां प्रश्न देखते हैं। चरनोजम, जो हमने बताया था, चरनोजम जो है आपका विश्व की सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है, तो ये आपका मिलेगा 3 1 3। काली मिट्टी, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, तो 1 हो जाएगा, बी का 1। लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम अधिक होता है, सी का 2। टेरा रोसा चूना पत्थर से निर्मित होता है, डी का 4। और जलोढ़ मिट्टी में क्ले, बालू, सिल्ट सबका मिश्रण होता है, तो ई का 5, यानी 3 1 2 4 5 इसका उत्तर होगा। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, इसका उत्तर हो जाएगा बी। रेगुड़ शब्द से आप क्या समझते हैं? जो भारत में दक्षिण में पाई जाने वाली मिट्टी को काली मिट्टी वहाँ पाई जाती, तो दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रक्रियाएं नहीं हैं, तो इसमें से वायुमंडलीय प्रक्रियाएं देखिए, वाष्पन है, संघनन है, जबकि वाष्पोत्सर्जन और क्षरण नहीं है, यानी 3 और 4 इसमें नहीं है। आयन मंडल के संबंध में यहाँ लिखा हुआ है, तो देखते हैं आयन मंडल के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं। आयन मंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो ये गलत है। आयन मंडल का जो विस्तार है वायुमंडल में वो 60 से 640 किलोमीटर तक है, ये सही है। इसमें विस्मयकारी विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है इसमें। कौन सा देश कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? तो देखिए आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये तीनों स्थित हैं, जबकि यूक्रेन, जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये आपका कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच नहीं स्थित है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित जल क्या होता है? तापमान पर निर्भर करता है, सही है, निर्भर करता है। तापमान वृद्धि के साथ घटता है, लेकिन सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान, यानी विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजन्य वायुमंडल पर, तो इसे हमने बताया था समताप मंडल होता है, तो इसमें समताप मंडल जो होगा वो सही होगा। ताप मंडल सबसे उपयुक्त होता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।